हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज पीएच और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पीएच के बारे में और पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, है ना। पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, और पी ओ एच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन। तो आप लोग ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे पिछली वाली क्लास में कि एच प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है हमें यहाँ पर पुट करनी है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जो आपको वैल्यू दी जाएगी एसिड या फिर बेस की कंसेंट्रेशन की वो आप डायरेक्टली पुट कर दो। आपको ये देखना होगा कि जो एसिड है वो डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, या फिर जो बेस है वो डाई एसिडिक तो नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर क्या है ना, वैल्यू एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन की पुट करनी होती है, ना कि एसिड और बेस की जो कंसेंट्रेशन है। उससे क्या क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस है, तो ध्यान देना आप, है ना। इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे जो भी बनते हैं। इसके बाद मैं वापस से फॉर्मूलाज रिपीट करवा देती हूँ। लोग 10 बेस एम की पावर एन जो होता है उसमें पावर आगे आ जाती है और पीछे इस तरीके से लिखेंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, लॉग ऑफ एम की पावर एन, पावर आगे और लॉग 10 बेस एम पीछे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि मान लो आपको क्या है ना, कुछ वैल्यूज ही लर्न करनी है लॉग की। ऐसा नहीं कि सारी की सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, कहीं पर आपको एप्लीकेशंस लगाने होंगे। जैसे कि मेरे पास है log 9, है ना। तो log 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, 3 स्क्वायर लिख दिया आपने तो 2 log ऑफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और log 3 की वैल्यू मैं आपको बताऊंगी, 5 की बताऊंगी, 7 की, है ना, और 11। ये हमारे जनरली काम आते हैं। बाकी आपको जो वैल्यूज दी जाएगी उसको आपको क्या करना है, मतलब उसको किसी न किसी तरीके से अरेंज करके लिखना है ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सको। log ऑफ 9 है ना। जैसे कि आपको बोल दिया log 16, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4, पावर आगे आ जाएगी log ऑफ 2। तो log 2 की वैल्यू पुट करो और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप जो आंसर लिखोगे वो log 16 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये है। दूसरा देखो, log ऑफ m इंटू n, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। मल्टीप्लीकेशन में जो m है और n है उसको आप सम में इस तरह से लिखोगे, log m प्लस log n। ठीक है, और जैसे कि आपको दिया log ऑफ 6 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 3 लिख सकते हो, सॉरी 2 इंटू 3। तो आपने इसको मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से लिखा, 6 की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने log 2 इंटू 3 लिख दिया और इसको फिर इस तरीके से अरेंज कर दिया, log ऑफ 2 एंड log ऑफ 3। ठीक है, आप log 2 की वैल्यू पुट करो और log 6 की वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा log ऑफ 6 का, है ना। अब क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन अलग से नहीं पूछे जाएंगे। ये कंसेंट्रेशन मान लो आपको इस तरीके से मिल रही है ना, 6 इंटू 10⁻⁻2 है। तो आपको क्या है ना, वैल्यू पता होनी चाहिए और वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको बस 4-5 की वैल्यूज लर्न करनी है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, log ऑफ m बाय n। अगर इस तरीके से लिखा है तो आप इसको क्या लिखोगे, log m माइनस log ऑफ n। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पर काम आते हैं, इनको ध्यान रखना। अब
जैसे कि इस पर मैं एग्जांपल कराऊं, आपको वैल्यू मिली है मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से, log ऑफ 1/100, तो आप इसको क्या लिखोगे, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 100, क्योंकि डिवाइड वाले को आप माइनस में अलग कर देते हो। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये कितना हो जाएगा, 2, तो आंसर कितना आया, -2। या फिर ये जो log 1/100 है, ये लिखा हुआ क्या है, 0.01 या फिर 10⁻⁻², है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इसको 10⁻⁻² कर दो और पावर वाला अप्लाई कर सकते हो, पावर आएगी आगे और ये हो गया पीछे, log 10 की वैल्यू होती है 1, आंसर आया -2। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज वापस से बता दिए ताकि आप क्वेश्चन में कहीं अटको नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पर आएगा ही, है ना, फॉर्मूले में लोग है तो वो कहीं पर आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर लिया हो तो ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे अब हम। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, log ऑफ 1 कितना होता है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, ये आंसर हमारा यहाँ पर कितना आया था, -2। नेक्स्ट पेज पर देखिए, log 1 होता है 0, है ना, log ऑफ 10 होगा 1, log ऑफ 100 होगा 2, log ऑफ 1000 होगा 3, है ना। तो आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि इस तरह की वैल्यूज हम कैसे लिख रहे हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोस है ना वही वैल्यू हो रही है। यहाँ पर देखो कोई जीरो नहीं है तो जीरो वैल्यू हो गई, यहाँ पर कितने जीरोस है, 1, तो log 10 की वैल्यू होती है 1। log ऑफ 100 में जीरोस कितने हैं, 2, तो इसकी वैल्यू होती है 2। log ऑफ 1000 में 3 होगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। अगर log ऑफ 10 की पावर 4 है तो 4 जीरोस हैं, तो 4 इसका आंसर होगा। या फिर पावर को आगे लाओगे और इस तरीके से लिखोगे और इसकी वैल्यू 1 होगी, तब भी आंसर कितना आएगा, 4। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि 10 की पावर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंसंट्रेशन इतनी ही रहती है क्वेश्चंस में हमारे यहाँ पर, है ना। इसके अलावा कुछ वैल्यूज आप लोग लर्न करिए। log ऑफ 2 होता है, ये मैंने लास्ट जब पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन कराया था तब काम आया था, 0.3010। log ऑफ 3 होता है 0.4771, और log ऑफ 5 होता है 0.6985, log ऑफ 7 होता है 0.8450, और साथ में log 11 भी लर्न करिए 1.0413। मेनली हमारे log 2 log 3 काम आते हैं, ज्यादातर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, आपको कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसके अलावा 5, 7, 11 भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो इनकी वैल्यूज लर्न करो। इसके बाद हम एक थोड़ा अलग क्वेश्चन करेंगे, है ना, पीएच से रिलेटेड। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है 10⁻⁻8 m HCl दिया गया है सॉल्यूशन, इसकी हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये अलग से क्यों बोला मैंने, आपने सोचा होगा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना।
तो देखो यहाँ पर है ना कुछ अलग है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन और माइनस लॉग ऑफ, आप यहाँ पर 10 की पावर -8 रखकर क्या आंसर लिख दोगे, डायरेक्टली 8, और ये आंसर हमारा गलत होगा, है ना। ये सिंपल सा नहीं है, इसमें कुछ कंसेप्ट है वो मैं अभी बताऊंगी। इसका आंसर 8 नहीं होने वाला, क्योंकि ये देखो ना HCl है, एसिड है, एसिड की pH 7 से कम होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो ये आंसर इसका सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, है ना, वहां पर कंसंट्रेशन हमने कितनी देखी थी, -2 है, -3 है, या फिर -4 हो सकता है, 2 इंटू 10⁻⁻2 है। इस तरीके से हमने अभी कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन किए हैं जिनकी हमें पीएच कैलकुलेट करनी थी, है ना। अब ये सारे क्या है, 10⁻⁻7 से क्या है, ज्यादा है। ये जो सारी वैल्यूज है मैंने इनको सबको एक्स में रख दिया, है ना। अब ये जो सारी वैल्यूज है वो 10⁻⁻7 से ज्यादा है ना। अब 10⁻⁻7 का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था जब डेरिवेशन किया था हमने पीएच वाला, तो H2O जो वाटर रहता है वो भी आयनाइज्ड होता है ना। उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, और वो कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर H प्लस आयन होते हैं, और OH माइनस आयन भी इतने ही होते हैं, 10⁻⁻7 m। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पर जो कंसेंट्रेशन थी वो 10⁻⁻7 m से क्या थी, ज्यादा थी, -2, -3, -4 ये सब ज्यादा है। तो हमने अभी तक H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वाटर वाली, उसको क्या किया हुआ था, नेग्लेक्ट किया हुआ था, बिल्कुल साइड में रखा हुआ था, क्योंकि उसको अगर आप सम भी करोगे तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन पर। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सबसे पहले तो ये सोचो ना कि हम एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं, एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ही तो पीएच बता रहे हैं सॉल्यूशन की। अब जब वहां पर वाटर भी है और वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो आपने जो एसिड लिया है उसकी कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, -7 है, -7 H प्लस आयन है वहां पर सॉल्यूशन में, और यहाँ से जो H प्लस आयन मिलेंगे उनकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻8, और ये भी तो है, ये तो उससे ज्यादा है। तो इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां पर कंसेंट्रेशन एसिड की ज्यादा रहती है वाटर से, है ना, वाटर में तो -7 रहने ही वाला है ना, और जो एसिड है उसकी कंसेंट्रेशन -2, -3। तो जब आप उसमें 10⁻⁻7 को ऐड करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम उसको वहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, एसिड की कंसेंट्रेशन और कम है वाटर वाले से, तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। देखो H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी टोटल, वो हमें कहाँ से मिलेगी, H प्लस एसिड एंड H प्लस वाटर से, ठीक है। तो H प्लस एसिड कितना है, 10⁻⁻8, और ये 10⁻⁻7। इनको जब आप सॉल्व करोगे, -7 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 0.1 प्लस 1, है ना, ये तो मैथ्स वाला पार्ट है, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻7, और ये 11 इंटू 10⁻⁻8। फाइनल H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ चुकी है। अब आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, और माइनस लोगों 11 इंटू 10⁻⁻8 फॉर्मूला पुट किया, इसमें अब बस कैलकुलेशन बाकी है, log 10⁻11 प्लस log 10⁻10 की पावर -8। अब माइनस मैंने अंदर लिया तो माइनस log ऑफ 11 माइनस log 10⁻10 की पावर -8 माइनस log ऑफ 11 माइनस और -8 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 10⁻10 कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये 8 हो गया, 8 में से आपको log 11 की वैल्यू माइनस करनी है,
और log 11 कितना होता है 1.04, तो आंसर आएगा 6.96। आ गई पीएच कितनी 7 से कम, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, सॉरी जो पीएच आ रही है वो कितनी आ रही है 6.96, ये आंसर है। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन था। डिफरेंट मतलब कंसेप्चुअल है ना। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं और आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो 10⁻⁻7 से ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले मिलते हैं। यहाँ पर क्या है 10⁻⁸ था, है ना। HCl की कंसेंट्रेशन 10⁻⁸ थी, जो कि 10⁻⁷ से कम है ना। तो आपको H प्लस आयन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि आपको वाटर से मिल रहे हैं सॉल्यूशन में। तो हमारी यहाँ पर पीएच कितनी आई क्वेश्चन में 6.96। इसके बाद हम एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड्यूल में, है ना, और सिंपल सा है, कंसेप्चुअल है। डाइल्यूशन जब हम करेंगे सॉल्यूशन का तो पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा, पीएच चेंज होगी, है ना। तो देखो सबसे पहले हम डाइल्यूशन को समझेंगे कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे कि मेरे पास है ना एक एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन उसकी मोलरिटी M1 और V1 मुझे गिवन है ना। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें वाटर को ऐड कर रहे हो, ठीक है। वाटर ऐड करने से क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, मतलब अब वाटर का अमाउंट क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, तो ये डाइल्यूट हो चुका है। तो डाइल्यूट होने से क्या होगा ना, कंसंट्रेशन चेंज होगी, कंसंट्रेशन M2 हो गई और वॉल्यूम भी कितना हो गया V2 हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसमें एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, आपने पहले वाले सॉल्यूशन के लिए M1 V1 आपको गिवन है, और सेकंड जब आप उसमें वाटर को ऐड कर रहे हो तो उससे कंसंट्रेशन चेंज होगी, क्योंकि देखो वॉल्यूम चेंज होता है तो कंसंट्रेशन M चेंज होता है, और V2 तो हो ही गया है वॉल्यूम, ठीक है। तो लेकिन दोनों केस में क्या हो रहा है, आप जो एसिड को ऐड कर रहे हो सकता है वो एसिड है, बेस है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, या फिर सॉल्ट हो सकता है, एसिड बेस या फिर सॉल्ट, है ना। तो वो जो है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो क्या है फिक्स है, आपने तो वाटर को ऐड किया है, आपने एसिड थोड़े ना मिलाया ऊपर से, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सब्सटेंस के वो क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, मैं यहाँ पर लिखूंगी अगले पेज पर, देखना number of moles of solute before dilution, number of moles after dilution of solute, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल सेम है, जो भी आपने HCl लिया है या फिर कोई भी एसिड या बेस लिया है उनके नंबर ऑफ मोल सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, M इक्वल्स टू क्या होता है N/V, मोल्स इक्वल्स टू क्या होते हैं MV, है ना। तो पहले वाली कंडीशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो M1V1 है, और दूसरे वाले में क्या है M2V2, वो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, आपको M2 निकालना हो तो M1V1 अपॉन V2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इससे आप फाइनल कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो कोई भी आपको
सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने कुछ उसमें वाटर को ऐड करा तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया, उस वजह से मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी M2, और उस M2 को आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पीएच वाले आ सकते हैं, है ना। आपने कंसेंट्रेशन चेंज कर दी तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन भी चेंज हो गई, जैसे कि H प्लस आयन पहले कुछ V1 वॉल्यूम में थे, अभी H प्लस आयन V2 वॉल्यूम में है, तो उससे मोलरिटी चेंज हो गई, तो कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है और पीएच भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि आपको बोला 10⁻⁻2m 500 ml HCl is diluted to 1 liter. Calculate pH of final solution. फाइनल सॉल्यूशन की पीएच आपको कैलकुलेट करनी है ना। तो देखो क्या करोगे इसमें, M1 कितना है -2m, V1 कितना है 500 ml, V2 कितना हो गया 1 लीटर 1000 ml। इसमें मतलब ऐसा नहीं बोला है, लैंग्वेज देखो आप क्वेश्चन की, 1 लीटर पानी ऊपर से ऐड नहीं किया गया है, डाइल्यूटेड टू कहाँ तक डाइल्यूट किया है 1 लीटर तक, मतलब 500 ml पानी और मिलाया है, और उससे V2 कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम 1000 ml। ml में ही रखना होगा हमें क्योंकि यूनिट हमें सेम रखनी होती है। तो आपको M2 फाइंड आउट करना है, M2 क्या करोगे M1 V1 10⁻⁻2, V1 कितना है 500 और V2 कितना है 1000, ये से गया 2 टाइम्स, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2, और इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻3। तो आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी पता लग गई, है ना, और यही मोलरिटी किसकी होगी HCl की, 5 इंटू 10⁻⁻3 m, कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन भी कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻3। अब आपको पीएच निकालनी है, पीएच माइनस log ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻3, 3 आगे आएगा माइनस log ऑफ 5। आप है ना इतनी प्रैक्टिस कर लो, ये जो पावर होती है सीधी आगे लिख दो और माइनस log ऑफ ये वाली वैल्यू लिखो, है ना। तो 3 माइनस log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.69, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.31, है ना। तो देखो पीएच चेंज हो गई है, पहले वाले सॉल्यूशन की जो पीएच है ना जब आप निकालोगे तो कितनी आएगी 2 आएगी, HCl का H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻2, पावर आगे आ जाएगी तो पीएच कितनी आ रही है 2, लेकिन जब आपने इसको डाइल्यूट कर दिया ना तो कंसेंट्रेशन चेंज हो गई, कंसेंट्रेशन चेंज होते ही पीएच भी चेंज हो जाएगी, और वो अब कितनी हो गई 2.31। तो उस वाले इक्वेशन का आंसर ये है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए करवाया है क्योंकि आपके मॉड्यूल में इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है और कंसेप्चुअल है, अच्छा लगा होगा, है ना, समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मैसेज करके और या फिर डाउट में साथ में पूछ सकते हो, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।